फकीर थे, उनका नाम था चांद मियाँ। और कहीं कहीं तो उनका मिलता अंसारी भी थे। और एक मनुष्य थे, देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। इसके पहले भी ब्रह्मीभूत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी विरोध किया था, और तभी मैंने समर्थन किया था। आज भी समर्थन कर रहा हूं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तरीके से मंदिरों में एक साईं की पूजा की व्यवस्था हो गई थी, तो ये कहीं ना कहीं करने वाले अपने ही लोग हैं और अब निकालने वाले लोग अपने ही हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आस्था किसी में किसी की होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन अपना सम्मान से जिसको सम्मान करना है करे, जिसको हटाना है हटाए। श्रद्धा अपनी आस्था हमेशा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। और जो हमारी सनातन धर्म में हमारे देवी देवताओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ फिल्म के माध्यम से आप किसी को वो कर लेते हो, तो ये कितना उचित है यह शास्त्र बताता है, अनुचित है कि उचित है। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करना ही नहीं चाहिए था, और जिसकी श्रद्धा थी उनको अपने ढंग से अलग मंदिर बनवा करके पूजो। हमारे यहाँ तो भूतों को भी लोग पूजते हैं, तो जिसको श्रद्धा है साईं के प्रति उनको अलग मंदिर बनाना चाहिए थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सनातनी मंदिरों पर भगवान के बगल में और कहीं कहीं तो इतना अनाचार किया गया कि भगवान नीचे हैं और उनका सिंहासन ऊंचा है, वहाँ पर बैठा करके जिस प्रकार से हमारे भगवान का अपमान किया गया है, तो कहीं ना कहीं से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज ने भी इसका विरोध किया था। कईयों आचार्यों ने, कईयों संतों ने इसका विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है, पर लोग नहीं मान रहे। तो उस समय एक जुनून सा सवार था, एक जो समिति जो बना करके लोग कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं लालच उनके मन में था। और अब जागे हैं, मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, हमारे एक पुरानी कहावत है। आरोप तो बेबुनियाद है। बाबा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इस तरह से नर्गल बात नहीं करना चाहिए। बाबा मुसलमान थे कि हिंदू थे या कोई जानता नहीं, कहाँ पैदा हुए, कौन माँ बाप थे, ये भी कोई नहीं जानता। अटकलें लगा के लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और बाबा क्या थे, साईं बाबा तो कबीरदास जी फिर क्या थे, फिर रविदास जी क्या थे, फिर तब तो सारे गुरुओं को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, हटा दीजिए, केवल सनातन रहने दीजिए। सनातन आज इतना कमजोर हो गया कि एक अदना आदमी सनातन की रक्षा करने लगा। उनके पहले भी सनातन था, अब भी सनातन है, उनके बाद भी सनातन रहेगा। बाबा भी राम की पूजा करते थे, बाबा भी कृष्ण की पूजा करते थे। बाबा की पृथ्वी पर स्थापना एक सदगुरु के रूप में हुई है, तो आप सारे गुरुओं को हटा दीजिए। अभी पिछले हफ्ते जो यहाँ पे पता चला था कि एक अजय शर्मा जी हैं जिनके द्वारा आह्वान किया गया था कि साईं बाबा की जो प्रतिमाएं हैं उनको जो मंदिर हैं उनसे हटाया जाएगा। उस पे इनके द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया है जिसमें इन्होंने बताया है कि 14 मंदिरों से कुल इन्होंने छोटे बड़े मंदिरों से हटाया गया है। इसी में जो काशी जोन में जो मंदिर पड़ते हैं उनमें भी कुछ मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई गई थी। एक हमारे को तहरीर चौक थाने से प्राप्त हुई है, जिस चौक थाने पे जिस पे ये आनंदमयी हनुमान जी मंदिर है, उसमें भी साईं बाबा की प्रतिमा थी। और उसी में वो जो पुजारी हैं वहाँ के, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है कि इससे जो है जितने भी साईं भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और उसी में अब एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अजय शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। इसी में अभी मुख्यतः जो पुजारी जी ने बताया है वो इन्हीं का नाम लिया गया है। और इसमें जो धाराएं हैं, जो पुरानी आईपीसी थी उसमें 153, 295 जो धाराएं बनती थी, उन्हीं के तहत ये धाराएं बनेंगी। और अभी जो बाकी धाराएं जो नई बीएनएस में हैं उनको भी लगाया जाएगा। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनके साथ एक जो इंसान रहे हों उनको भगवान के रूप में नहीं रखा जाएगा साथ में, कि जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनके बजाय जो अपने आप को इंसान मान करके जिनको भगवान माना जा रहा है, इसलिए उनकी जो मूर्ति है वो अलग जगह व्यवस्थापित होनी चाहिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनका तारुफ मैं करा दूं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा
हमारे साथ हैं, जानी मानी हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य लंकेश हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना अली हुसैन सचिव हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। डॉक्टर मोहम्मद कौसर हसन मजीदी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी का स्वागत है। साध्वी विश्वरूपा जी, ये जो मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये भाव की बात है। यहाँ ना तो इसकी बात है कि बाबा के प्रति हमारा स्नेह नहीं है या विश्वास नहीं है, परंतु बात है स्थान की, किसको कहाँ स्थान मिलना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं आपको। आप समझिए, अगर क्योंकि देखो, शुरू से ये बताया जाता है कि साईं बाबा के लिए लोग समझ ही नहीं पाते कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। कुछ भी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है जी। तो जिस चीज का हमें स्पष्ट नहीं है, हम उनको नहीं नकार रहे हैं। उनके प्रति कोई हमारा निरादर नहीं है, बिल्कुल भाव है, परंतु अलग स्थान पे लगा दिया जाए। बात यहाँ पर मंदिर में लगाने की है। हमारे जो देवी देवता, उनके साथ लगाने की बात हो रही है, उनके निरादर की बात नहीं है। आप देखिए, अगर कहीं ठीक है, पर पहले मैं सबका पक्ष ले लेता हूं, फिर आगे बहस को जारी रखेंगे। मोहित शुक्ला हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला। डॉक्टर मोहित, आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो आदि ब्रह्म है, वेद पुराणों में जिनका जिक्र है, जिनके बारे में बताया गया, जो परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। भावना हो सकती है गुरु रूप में, जैसे लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये एक शिष्य की भावना है गुरु के प्रति। मगर अगर सबके गुरुओं को मैं कहूँ मेरे गुरु सबसे महान, आप कहेंगे आपके गुरु, तीसरा कहेगा हमारे गुरु, तो या हजारों लाखों गुरु हैं, तो सबकी मूर्ति अगर गुरुओं की लगा दिया जाएगा मंदिर में, तो भगवान की मूर्ति के तो स्थान ही नहीं बचेगा। और इसलिए यहाँ मूर्ति लगाने की बात हो रही है, तो इसलिए गुरु रूप में और एक संत रूप में किस भगवान की मूर्ति, सबका सम्मान, किस भगवान की मूर्ति लगाने का स्थान नहीं रहेगा? देखिए, अगर देखिए, ये शिव हैं, विष्णु हैं, गणेश हैं, है ना, ये सब हमारे जो सनातन के जो है परमात्मा स्वरूप हैं, जो गणों के ईश हैं, इससे उनका नाम गणेश है, जो परमात्मा का स्वरूप है। जो शिव कार्य कल्याणकारी, जो शिव सबके सृष्टि का जो संहार करते हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं। विष्णु, विष्णु धातु से विष्णु शब्द बना, तो शब्द का वेदों में वर्णन है। और जो साईं बाबा हम उनका सम्मान करते हैं, साईनाथ हैं, और मैं तो हृदय से उनका सम्मान करता हूँ, और उनका ही नहीं, जितने भी संत महात्मा सबका। मगर अब आप कहिए कि हम उनको आदि ब्रह्म मान लें, शिव के तुल्य मान लें, या विष्णु के तुल्य मान लें, तो मेरा ये इसमें मत है कि ऐसा वेद में कहीं नहीं। आचार्य लंकेश जी, गुरु काफी समय से ये मूर्तियां लगी थी, स्थापित की गई थी, बकायदा इनकी पूजा अर्चना हो रही थी, और एकदम से एक आदेश आता है कि साहब साईं बाबा की मूर्तियां हटा लो, इनका कोई स्थान नहीं हिंदू मंदिरों में। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, साईं बाबा आपकी आस्था हो सकते हैं, साईं बाबा मेरी पर्सनल आस्था हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो अभी मोहित जी ने कहा कि अगर हम सबके गुरुओं के चित्र लगाने लगेंगे, फोटो लगाने लगेंगे, तो मान लीजिए शिव मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, तो साईं बाबा का तो स्थान होना ही नहीं चाहिए। और साईं बाबा की क्या स्टोरी है, उनके गुरु कौन थे, ये लगभग हर कोई जानता है। 1916 में वहां पर उनका आगमन हुआ, गुरु उनके बैकुशा थे, सारी चीजें थे, अल्लाह मालिक उन्होंने कहा। यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं हुई, साईं बाबा किसी धर्म को नहीं मानते थे। लेकिन हमारे यदि गुरु हैं इस तरह से, तो भीष्म पितामह की भी मूर्ति होनी चाहिए, अर्जुन की भी मूर्ति होनी चाहिए, हम सबकी मूर्तियां लगा दें। जिनकी मूर्तियां निश्चित हैं उन्हीं की लगनी चाहिए। साईं बाबा की मूर्ति शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो कुछ कहते ही नहीं है, शास्त्र में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि साईं बाबा की मूर्ति होनी चाहिए। और अगर कोई शास्त्र है आप मंगा के दिखा दीजिए, हम अपने पैसे से मूर्ति लगवा देंगे। नहीं, शास्त्र मंदिरों के बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र क्या कहते हैं किसकी मूर्ति होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए? इसमें कोई रूलिंग शास्त्रों की है? देखिए, रूलिंग शास्त्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूर्ति जो है वो प्रतीक है। जैसे शिवलिंग है, तो शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक, तो वहां पर शिव की पूजा होती है। कृष्ण की मूर्ति है तो कृष्ण का प्रतीक है। तो यहाँ पर जिनका भी वर्णन है कि हम उनकी पूजा करें,
जिस समय पर गोवर्धन की लीला आप देखते हैं, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, वहां पर शक्ति का प्रदर्शन हो गया, क्योंकि इंद्र की पूजा हो रही थी और इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए गोवर्धन की पूजा होने लगी। इंद्र के वर्चस्व को ठेस पहुंच गई, उनका ठीक है। अहम ललकार गया। ठीक है, तो मुस्लिम उन्होंने स्कॉलर्स भी गणगौर हमारे बाबा साथ के- हैं कुछ, उनका भी जरा मैं वक्तव्य ले लूं कि क्या बिल्कुल, मानते हैं ये जो विवाद चल रहा है उसका। मुफ्ती मंजर जियाई साहब, आपका क्या नजरिया है इस पर? अनम्यूट कर खूबसूरत लीजिए देश है। जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्या आप बताइए। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। ये देश बहुत ही खूबसूरत है और बहुत देवी देवताओं का देश है। यहाँ कण कण में शंकर बसते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास इन चीजों पे बनी हुई हैं। जो जिन चीजों को मानता और जानता है तो वो अपने एतबार से उनकी पूजा और प्रस्तिश करते हैं या उनकी अकीदत में उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये अपने अपने मिजाज की बात है। तो जो लोग उनको मानते हैं वो अपने एतबार से उनकी पूजा करते हैं, जो नहीं मानते हैं वो उसको हटाने की बात करते हैं। तो ये किसी पर जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अकीदतें और मोहब्बतें जो हैं जबरदस्ती नहीं होती हैं। ये अकीदत और मोहब्बतों का मसला है, ये उनके मान और सम्मान का मसला है। तो जो लोग इनको मानते हैं वो चाहिए कि वो अपने एतबार से अपने घरों में अपनी जगहों पर लगाएं, और जो नहीं मानते हैं वो उसे ना लगाएं। तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती हो ये मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा देश है और बातें बहुत सारे मसले पर होती हैं, लेकिन ऐसे मसले पर किसी का दिल ना टूटना चाहिए और किसी की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसी वाद विवाद नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के चाहने वाले, किसी के मानने वालों के दिलों को तकलीफ पहुंचे। और ये देश सबका है, आपको अपने मानने का इख्तियार सबको। वाह, बहुत अच्छी बात। जी मौलाना अली हुसैनी साहब। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक साईं बाबा का मसला है तो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों लोग जो हैं इनको चाहते हैं, मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग जो हैं इनका एहतराम करते हैं, इनसे मांगते हैं। और ये खुद इनका अपना कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान था या हिंदू था या सिख था या ईसाई था। इन्होंने हमेशा अपने को जो है बाबा की तरह से पेश किया। और आज जो है ख़ास तौर से पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखें करोड़ों की तादाद में जो है लोग इनको पूजा करते हैं। इनके मंदिर हैं, इनके बाकायदा लोग जाते हैं, आस्था है। और मुसलमानों की भी आस्था, ऐसा नहीं है। मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, भगवान को ही मानते हैं, इनको ही मानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो हम ये अपने भाइयों से कहेंगे, हिंदू भाइयों से, कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाइए कि आप मंदिरों से बाहर निकालिए। अगर वो है भी कहीं पर तो जब किसी ने रखा होगा किसी ज़माने में, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप ठीक है उनके सामने सर ना झुकाइए, पूजा ना कीजिए, मगर उनका एहतराम बाकी रहना चाहिए। इस मुल्क के अंदर हर धर्म का एहतराम होना चाहिए, मस्जिद का भी हो, मंदिर का भी हो, गुरुद्वारे का भी हो, गिरजाघर का भी हो। यही एक भारत की जो है खूबी है। मैं दुनिया में बहुत से मुल्कों में कौसर गया हूं, हसन ऐसा साहब, मुल्क कहीं क्या नहीं मिलेगा। साईं बाबा का मुस्लिम आस्था से कोई लेना देना है? कहीं कोई स्थान है उनका? नहीं, साईं बाबा का यूं तो लेना देना, साईं बाबा को हिंदू कौसर ऐसा साहब मुसलमान से मानते मेरा- हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कौसर मानते हैं, अली मगर हसन कोई साहब, स्थान तो नहीं है। ये तो बात हुसैनी बिल्कुल सही साहब, है। कौसर साहब से मेरा सवाल। जी जी जी, देखिए ऐसा है ना कि किसी की आस्था ये अपनी उसकी व्यक्तिगत आस्था है। जहाँ तक ये आपका ये जो प्रश्न है कि ये मंदिर से मूर्तियां हटना या ना हटना, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये विषय धर्म के आंतरिक विषय हैं कि प्रत्येक धर्म का अपना शास्त्र होता है, अपना नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। तो वो अपने मंदिरों में या अपने मठों में मतलब जो है वो किसकी मूर्ति लगाते हैं, किसकी लगनी चाहिए, किसकी नहीं लगनी चाहिए, इसका उनके धर्म के शास्त्रों में उल्लेख होता है। तो अब लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, तो ये धर्म का आंतरिक विषय है, इस पर किसी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक ये साईं बाबा का मामला है, तो साईं बाबा एक सूफी फकीर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक मजहब इस्लाम की बात है, मजहब इस्लाम में किसी भी तरीके से कोई मूर्ति पूजा नहीं है और मूर्ति का कोई स्थान नहीं है। तो अगर कोई लगा रहा है तो ये उसका अपना विवेक है, और कोई हटा रहा है ये उसका अपना विवेक है। कोई भी चीज हो तो इस तरीके से होनी चाहिए। मतलब आस्था जिससे से कि व्यवस्था बनी रहे। आस्था की अगर बात करें तो इस पूरे विवाद में मुसलमानों का कितना लेना देना है? देखिए, इससे मुसलमानों का क्या लेना देना है, क्योंकि मुसलमानों का इसलिए लेना देना नहीं है कि मजहब इस्लाम में जब मूर्ति पूजा का कोई स्थान ही नहीं है
और अगर कोई बुजुर्ग होता है, कोई सूफी संत होता है, फकीर होता है, तो उसकी मज़ार होती है, उसकी मज़ार पर जाकर के फातिहा पढ़ी जाती है अपने अपने अकीदे के मुताबिक। कुछ लोग जाते हैं, अपनी हाजतें भी तलब करते हैं, उसमें भी इख्तलाफ की बात है। लेकिन अगर दरगाह भी बनती है तो दरगाह एक ही बनती है उस व्यक्ति की, न कि उसके नाम पर पूरे जगह जगह पर, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में या हर प्रदेश में उसकी दरगाहें बनाई जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दरगाह भी अगर किसी सूफी संत की बनेगी या फकीर की बनेगी तो वो एक ही बनेगी। जिस तरीके से समाधि का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से मज़ार का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। ठीक है विश्व रूपा जी, अब मैं बुनियादी सवाल पर आता हूँ जिसको लेकर ये पूरे